बुरे काम से अगर तुमने कोई कमाई की है, चोरी से की है, डकैती से की है, वो चीज़ क्या करेगी, कुछ दिन चलेगी लेकिन वो कुछ दिन के बाद में बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसकी तासीर, उसके गुण जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपने मन को, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम संतों की शरण में जाते हैं तो हमारे पाप कर्म किस तरह कट जाते हैं और किस तरह हमारा जीवन सही रास्ते पर चल पड़ता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे परिवार में सुख शांति और हमारे जीवन में सही आचरण आ सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए हम सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। पीछे का साल गया, उसमें भी हमने इसी तरह से कामना की थी, इसी तरह से हमने संकल्प लिए थे कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए। हमने अपने विचार बनाए थे, पिछली गलतियों से हमने सीख ली होंगी, लेकिन इंसान की एक भूल है और उस भूल में इंसान का कम दोष है तो मन का दोष है, माया का दोष है। मन और माया ऐसा खेल करते हैं कि इंसान अच्छा करते करते पता नहीं कब मन के चक्कर में आके रास्ते से भटक जाता है, उद्देश्य से दूर चला जाता है, अच्छे काम को छोड़ के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। परंतु जिसके सिर पर सतगुरु होता है, जो महापुरुषों का संग करता है, उनके वाणी वचन को सुनता है और पूरी श्रद्धा यकीन मन में लाके हमेशा याद रखता है तो कभी भटकता नहीं। क्योंकि जब भी ऐसी कोई भावना, ऐसा कोई विचार या ख्यालात मन में पैदा होता है तो उसी टाइम हमें संतों का वचन, उनका उपदेश, उनकी दी हुई शिक्षा हमारे कृपया सत्संग को पूरा सुनिए, उस विचार को बदल देता है और हम भटकने से बच जाते हैं। अब भी वही बात आपसे कहूँगा, 12 महीने 2016 के पूरा 1 वर्ष हमने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी में से खो दिया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसके लिए पश्चाताप ये होना चाहिए कि हम गिने चुने दिन की जिंदगी लेके आए हैं संसार में, और उसके साथ भी हमने वायदा किया था, संकल्प लेके आए थे, प्रभु के सामने करार किया था कि मालिक हमें इंसान का रूप दे के संसार में भेज ताकि हम अपने जीवन को सफल कर सकें, कामयाब कर सकें, 84 लाख के जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुटा सके। हमें पाप कर्म से बचाओ, सत्य कर्म में धर्म के मार्ग पर चलाओ, हमारे कर्म से, हमारे वचन से और हमारे मन से किसी का बुरा ना हो। जितना भी हम कर सकें हर जीव के लिए हम अच्छा ही अच्छा करें, लेकिन फिर भी अच्छा करना चाहते थे, भूल हुई, जाने में अनजाने में हमारे से गलतियां हुई हैं, लेकिन उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमें उन बातों को याद करके आगे का रास्ता सुधारना चाहिए कि आने वाले वर्ष में 2017 में जो त्रुटियां हमने की, जो गलत कार्य हमसे हुए, किसी को हमने वाणी से, किसी को कर्म से, किसी को किसी तरह से भी अगर कष्ट पहुंचाया हो तो उसके लिए अपने मन में खेद और आगे अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए। जब भी कोई हमारे साथ अच्छा होता है तो शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का
सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए कि आपने हमारी खोटी नीयत को सुधार के अच्छे कामों में लगा दिया। और जब कोई विपत्ति, दुख, कष्ट आता है तो उस समय अरदास करनी चाहिए कि हमें इस कष्ट से, इस समस्या से, इस बुराई से निकालो, हमारी मदद करो। लेकिन जो संतों का सेवक होता है वो दुख में, सुख में कभी भी विचलित नहीं होता है। विचलित होने का काम कब होता है? जब इंसान का मन डावाडोल होता है। जो जीव संतों की शरण में जाता है, प्रभु का भजन करता है, शुद्ध और पवित्र कार्य करता है, उसका मन शिथिल हो जाता है, वो अडोल और निर्भय हो जाता है। महापुरुषों की वाणी में फरमाया गया है कि जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। जिस प्रकार से लोहे का संग अगर पारस पत्थर के साथ हो जाता है, बहुत महंगे मोल बिकता है। वो क्यों बिकता है? कि पारस पत्थर में एक खूबी है कि जब लोहे से उसको छू देंगे हम, वो सोना बन जाता है। और उस सोने की कीमत तो लोहे से कई गुना ज्यादा होती है। ये तो सिर्फ बात लोहे की और पारस की बताई गई है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है, इंसान को भी तभी कीमत मिलती है जब संत सतगुरु की शरण में जाता है, वो भी उसी प्रकार से कई गुना कीमत पा जाता है। संग करने से, लोहे ने अगर पारस का संग किया तो सोना हुआ। किसी वन की दूसरी लकड़ी ने चंदन के पेड़ों के साथ संग किया तो उसमें चंदन की खुशबू हुई। इत्र बेचने वाले के साथ में अगर कोई हाथ भी लगाता है तो उसने उसको खुशबू को पा लिया। या किसी सुगंधी को किसी तेल में हमने डाल दिया तो उसमें भी उसने सुगंधी बना दी। अंधेरे में अगर गए दीप जलाने से जिस प्रकार से हमने प्रकाश प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से संतों के संग में जाने से जीव के कर्म कट जाते हैं और वो अच्छे मार्ग पर चलने लगता है, पुण्य कार्य करने लगता है। प्रभु की भक्ति करके अपने जितने भी जन्म जन्मांतर के उसके कर्मों का भार लेके आया था वो दूर हट जाता है। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय हमारे पास अब है ये कभी मुड़ के आना ही नहीं है। साल नया नहीं, हर पल नया होता है, हर घड़ी नई होती है। आज जिस घड़ी में हम बैठे हैं ये घड़ी भी दोबारा नहीं आने। ये ऐसा मौसम, ये वातावरण, ये लोग सब इकट्ठे ऐसे कभी नहीं होंगे। तो फिर साल को नया क्यों कहते हो? हर पल नई है। हर पल एक संदेश देती है कि तेरा बहुत कीमती समय बीता जा रहा है, अगर इसका लाभ हमने नहीं उठाया तो यूं समझो कि हमने अपने जीवन को कौड़ियों के भाव बेच दिया। दुनिया की जितनी भी लुभाने वाली चीजें हैं, पदार्थ हैं, ये चंद रोज के होते हैं। उनको प्राप्त करने से मन को शांति कभी नहीं मिलती, बेचैनी मिलती है। धन अगर ज्यादा है तो बेचैनी है। और दूसरी जितनी भी चीजों का संग्रह करोगे बेचैनी का ही कारण होगा। जिनको चीज की अधिक की जरूरत नहीं है, जिन्होंने संतोष कर लिया है, जिनके मन में संतोष है, उनके लिए सब धन धूल के समान। लेकिन वो कौन होते हैं? इसीलिए संतों को फकीर, फक्कड़, त्यागी क्यों कहते हैं? कि वो सब कुछ चीज प्राप्त कर सकते हैं। क्या नहीं प्राप्त कर सकते? रविदास जी को पारस पत्थर दे दिया, कहने लगे कि आप इसको रखो और लोहे का सोना बना लेना। लेकिन रविदास जी ने क्या किया? नजर उठा के नहीं देखा, उस पारस पत्थर को उठा के रख दिया। और जब पूछा गया कि आपको पारस पत्थर दिया था, आपको तो बहुत अमीर बन जाना था, लोहे का सोना बन जाता। कहने लगे मुझे सोने से क्या लेना है? जो चीज मुझे प्रभु की भक्ति में, नाम में मिली है, वो इस पारस पत्थर से या सोना बनाने से मुझे नहीं मिलेगी, बल्कि मेरी मन की वृत्तियों का बिखराव करके मुझे नरकों में ले जाएगी। ये माया छलने वाली है।
ये इंसान को लूट लेती है। इसमें ऐसी चमक है कि जिसकी नज़रों पे पड़ती है नज़र बंद जाती है उसको दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं, बल्कि संतों का संग जो कर लेता है उसके मन बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाती है, उसके मन के सभी विकार निकल जाते हैं। जब तक मन के विकार नहीं निकलते उसका क्रियात्मक जीवन नहीं सुधरता। और क्रियात्मक जीवन कब सुधरेगा? जब संतों के वचन सुन के उन पर अमल करता है, उनको अपने जीवन में अपना लेता है, तो उसका जीवन बन जाता है। वो चाह नहीं रखता संसार के पदार्थों की जरूरत के मुताबिक जो भोग्य पदार्थ हैं भोगे जाते हैं, लेकिन जो जरूरत से ज़्यादा चीज़ होती है उसकी तरफ वो कभी नहीं भागते। जब हमने अपनी वासनाओं को, तृष्णाओं को और कामनाओं को काबू में कर लिया है, जो मिला उसी में संतोष है, उसी में मस्त हैं, तो हमें सब कुछ मिल गया। और सब कुछ होते हुए भी हमारी लालसा कुछ ना कुछ और प्राप्त करने की रहती है, तो समझो कि हम भिखारी के भिखारी हैं, वही चीज़ मांगते रहते हैं। भिखारी बनो तो सतगुरु के दर के बनो, उनसे वो दौलत मांगो जो तुम्हें मालो माल कर देगी और इस दुनिया में इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगी। जो भी जीव संसार में आता है अपने कर्म भोगने के लिए आता है और उन कर्मों का दुख पाता है। ये कर्म ही तो इंसान को इधर से उधर ऊंची नीची योनियों में बल्कि और भी बुरे कर्म करवाता है, तो नरकों में लेके जाते हैं। हालत नहीं देखते हो, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, किसी को 2 रोटी नसीब नहीं, कोई सर्दी गर्मी में तड़पता फिरता है। चोला इंसान का है, हालत उसकी बुरी से बुरी है। किसी न किसी जन्म में उसने गंदे मंदे कर्म किए थे, वो कर्म का फल उसके सामने आया है और उसको भोगने के लिए वो मजबूर है। इंसान को समझ दी परमात्मा ने, अकल दी, बुद्धि दी। ये और बातों के लिए तो बड़ा तर्क वितर्क करता है, लेकिन इंसान कभी अपने बारे में भी सोचता है कि मेरा हाल क्या होगा, या कभी ये भी विश्लेषण करता है कि दूसरे लोगों के साथ जो अपनी आंखों से हालत देखता है वो क्यों हुई है। वो कभी नहीं सोचता उसको जो हालत, जो चीज़ें, जो वस्तुएं मिलती हैं, वो सोचता है ये मेरे भोगने का सामान है और मैं संसार में इन्हीं को भोगने के लिए आया हूँ। लेकिन संत मर्यादा बांध देते हैं, संत जीव की बुद्धि को धो डालते हैं। इसीलिए उसमें कहीं ने जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, तो संतों के संग से ये जीव सुधर जाता है। क्योंकि दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग। दुर्मति जब इंसान की निकल जाती है, कुबुद्धि, दुर्मति जहाँ होती है वो तो घर भी नरक के समान हो जाता है। और जहाँ सुमति है, नाना प्रकार के सुख वहाँ होते हैं, स्वर्ग जैसा हालात उस घरों में मिलेंगे आपको। जहाँ दुर्मति वहाँ दुख विधान, और जहाँ सुमति वहाँ कोई अंत ही नहीं है, खुशियाँ ठाठे मारती हैं, सब मंगल है वहाँ पर। जिस घर में शांति है, जिस इंसान को संतोष है, वो कहीं भी जाएगा, उसकी मन बुद्धि अगर पवित्र हैं, उनके विचार शुद्ध हैं और संतों के वचन उसको याद हैं और संतों का संग करता है, तो उसका जीवन स्वमेव बनता चला जाता है। क्योंकि वो जो मर्यादा उसको मिली हुई होती है, जो नियम में बंध जाता है, वो फिर उन मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है। जब मर्यादाएं टूटती हैं तो वो तो परेशानी का कारण हमेशा बढ़ती है। इसलिए मर्यादा तो जो भी जहाँ जिस चीज़ की है उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उनसे बंधना चाहिए। तो हर साल यही हमारे सामने संदेश होता है और हम सत्संगियों को तो ये विचार और ख्यालात करना चाहिए कि हम आज से, बल्कि ये संकल्प लेना चाहिए कि पीछे जो गलतियाँ की गई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मन, वचन और कर्म से हम अच्छे, पवित्र और शुद्ध कार्य में अपने तीनों चीज़ों को लगाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा कर्म ना दुख का हो मत दे, ऐती रहनी जो रहे वो शब्द रस ले। अगर शब्द क्या है? भक्ति। शब्द को शायद नहीं समझते होगे, शब्द का रस क्या है? वैसे तो शब्द की व्याख्या की जाए तो शब्द परमात्मा को कहते हैं सीधी भाषा में, क्योंकि उस शब्द की सारी रचना है ये। किसी भी ग्रंथ को उठा के देखोगे उसमें शब्द की व्याख्या करते हुए उसमें कही है कि शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी,
शब्द से चांद और सूरज बना रही, तो इसका मतलब शब्द से ये सारी रचना हुई है, वो शब्द है। इसलिए सारी की सारी जो उसके शब्द का रस लेना चाहते हो, प्रभु के नाम का आनंद लेना चाहते हो, तो संसार के रसों को त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन संसार के रस हैं क्या? ये सिर्फ हमारे इंद्रिय भोग हैं, और इंद्रिय भोग का कितना आनंद, कितना हमें रस मिलता है, वो थोड़े समय के लिए होता है। उसके बाद में वही आनंद, वही रस दुख में बदल जाता है। जब तक हमें वो रस, संसार का रस नहीं त्यागते हैं, तो वो प्रभु का रस नहीं आता। लेकिन जब नाम का रस आपको आना शुरू हो जाएगा, तो दुनिया के रस अपने आप फीके लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को जब काबू करेंगे, साधु योगी, ऐसे ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी सुरती को अंतर में जोड़ लिया, आध्यात्मिक दर्जों पर जब ऊपर गए वो, तो उन्होंने उस शब्द का आनंद लेना शुरू कर दिया। तो चाहे उनका शरीर सूख के कांटा हो गया, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो बाहर की कोई चीज़ शरीर के लिए या इंद्रिय भोग के लिए या रसों के लिए इधर उधर गए हो। नहीं, उनको जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्योंकि जो आनंद उस चीज़ में मिलता है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। तो मन, वचन और कर्म से जो आदमी पवित्र हो जाता है, इसीलिए कही कि इन तीनों चीज़ों से किसी को दुख ना दो। जब तीनों चीज़ों से पवित्र हो जाओगे, मन से किसी को दुख देते, किसी के बारे में बुरा संकल्प उठाते हैं, किसी के लिए ईर्ष्या पैदा करते हैं, या कोई मन में दुर्भावना लेके आते हैं, वो पहले हमें खुद कोई परेशान करेगी, तब कई बार किसी का कुछ कर सकते हैं। वो भी कर नहीं सकते, हमारे ही ख्यालात को खराब करेगा वो। वचन से अगर किसी को कटु वचन बोलते हैं, बुरा वचन बोलते हैं, तो वो उसको दुख देगा। उससे पहले समझो कि हमने बुरा बोलने की जो आदत बनाई है, वो हमें बुरे से भी बुरा बनाता है। और कर्म अगर हम बुरे करते चले जाएंगे, तो कर्म के परिणाम से तो कोई भी नहीं बचा है। संसार में जितने भी देखोगे, सब के सब अपने कर्म भोगने के लिए आए, क्योंकि कर्म की प्रधानता है विश्व में। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जिन जैसा किया तिन तैसा फल चाख्या। जो इंसान जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसको चाखना पड़ता है। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी कर्म तो खोटे मंदे करता है और सोचता है कि परिणाम उसको उसका अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म करके कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। देख लेना, चंद रोज के लिए खुश होता है इंसान। बुरे काम से अगर तुमने कोई कमाई की है, चोरी से की है, डकैती से की है, वो चीज़ क्या करेगी? कुछ दिन चलेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद में बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसकी तासीर, उसके गुण जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो उसमें दोषपूर्ण चीज़ है, अवगुण भरे हुए हैं, उसमें बुरी भावना है। उसको जो भी सेवन करेगा वही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों से पवित्र होने की ज़रूरत है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो बातें महाराज जी ने बताई है, उन बातों को, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अपने मन को प्रभु की भक्ति में अवश्य लगाइए और नाम का सुमिरन हमेशा करते रहिए और अपने परिवार में भी सुख शांति लाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।